विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथा मंगलमूर्ति श्री गणनाथा जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री अष्टविनायक शुभानना विनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना विनायक शुभानना ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज महिला दिवस है और कुरुक्षेत्र के जो डिवोटीज हैं, लेडीज डिवोटी, वो आज मंदिर में उनका प्रोग्राम है। तो आज हम ने जो भगवान की कृपा से जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान जो कृपा बरसा रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मनसा संचार चैप्टर में से भगवान ने कल कितनी सुंदर तरीके से बताया कि
जो हमारा जन्म दिवस होता है और हमारा जन्म, बालक का जन्म किन कारणों से होता है और किस कारण से माता पिता को बालक मिलते हैं, कौन कौन से दिन के अंतर्गत भगवान हमें बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उसके फल स्वरूप जो हमें बालक मिलते हैं, तो उनका क्या हमारे साथ संबंध होता है। बड़ा ही रहस्य, सृष्टि का रहस्य उद्घाटन स्वामी के इस चैप्टर में सृष्टि के रहस्य, एक एक शब्द बहुत ही कीमती है और उसका हमने मनन करना है। हमारी डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में हम कैसी मुश्किलों से गुजरते हैं और भगवान हमारे हर पल हमारे साथ होते हैं। तो इसका भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं एक एक पंक्ति में। एक एक पंक्ति मन में उतारने की बात है। हम किसी उसमें जाते हैं, कभी हम मुश्किलों में होते हैं, कभी हम हर्ष में होते हैं, कभी हम शोक में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, तो भगवान बताते हैं कि कौन कौन सी परिस्थिति में हमें कैसे कैसे आचरण करना है। तो इस विषय में मैं डॉक्टर अमर सिंह जी को कहूंगी कि जैसा कि मैडम चंद्रलेखा ने कहा कि आज हम इसमें थोड़ा विश्लेषण करें। डॉक्टर अमर सिंह जी, आप थोड़ा सा जो पढ़ चुके हैं हम उसका थोड़ी सी जो 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 हर पंक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विश्लेषण की आवश्यकता है, फिर हम आगे मूव होंगे। साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम। साई राम। आज शायद डॉक्टर अमर सिंह जी भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। चलो हम आगे चलते हैं कि हम इसको दोबारा भी पढ़ लेते हैं। भगवान ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर भाषण करते हुए कहा कि बालक का जन्म सामान्य रूप से अज्ञात 5 कारणों से होता है। एक तो होते हैं न्यास पुत्र, जिनका जन्म आपसे उस धरोहर को पुनः प्राप्त करना होता है जो आपके पास उन्होंने पूर्व जन्म में रखी थी और जिसका दुरुपयोग कर डाला था। दूसरे होते हैं ऋण पुत्र, जो आपसे अपना वह ऋण वसूल करने के लिए पैदा होते हैं जो उन्होंने आपको पूर्व जन्म में दिया था और आपने उन्हें नहीं लौटाया। फिर होते हैं सुपुत्र, अच्छे पुत्र, जो ईश्वर की कृपा, उनके आशीर्वाद स्वरूप पैदा होते हैं। एक अन्य होते हैं उपेक्षा पुत्र, वे अवतार होते हैं, उन्हें किसी से कोई मोह या लगाव नहीं होता, ना माता पिता के साथ, ना भाई बंधुओं के साथ, किसी का कोई भार नहीं। वे सबके प्रति सम्मान, करुणा, प्रेम और दया से ओतप्रोत होते हैं और जिस कार्य के लिए अवतार लिया है उसको पूरा करना उसका उनका कार्य क्षेत्र होता है। बाबा का अपने माता पिता के प्रति भाव का ये स्पष्टीकरण था, जिसके कारण अनेकों चकित थे, अनेकों हैरान थे, क्योंकि वह तो राम और कृष्ण के भाव से भी भिन्न था। 4 दिसंबर को बाबा प्रशांति निलयम से बेंगलोर गए और वहां लगभग 1 माह अमेरिका और अन्य स्थानों से आए हुए भक्तों को साधना के से मार्गदर्शन देते हुए बिताया। वृंदावन में जहां बाबा रहते हैं, छात्रों के लिए एक कॉलेज खोलने के लिए व्यवस्थाओं के विषय में भी बाबा ने अपने व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखे। क्रिसमस के दिन बाबा ने अपने ईसाई भक्तों को आशीर्वाद के साथ उपहार दिए। वैकुंठ एकादशी के दिन भजन में सम्मिलित हुए 4000 लोगों को तत्काल सृजित करके अमृत का वितरण किया। नव वर्ष के प्रथम दिन बाबा ने अपने
उपदेश में नए वर्ष के लिए आध्यात्मिक संकल्प करने और गत वर्ष का सिंहा अवलोकन करते हुए भविष्य के लिए साधना का सुदृढ़ मार्ग अपनाने और उस पर चलने का उपदेश दिया। मकर संक्रांति के लिए 13 जनवरी को बाबा प्रशांति निलयम में थे। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। बाबा ने उस दिन अपने उपदेश में कहा, आज के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, किंतु तुम्हें तो अपने जन्म से मरण तक की यात्रा के संबंध में अधिक विचार और चिंता करनी चाहिए कि जन्म और मरण का क्रम तुम्हारे साथ सतत रूप से लगातार से ना बना रहे और अपने निर्मल आचरण और सद्व्यवहार और सद्गुणों के द्वारा इस जन्म मरण के बंधन से, लंबी कैद से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। 16 जनवरी 1967 को बाबा राजमुंदरी में थे। राजमुंदरी गोदावरी नदी तट पर है और गोदावरी नदी बाबा को अपने पूर्व जन्म में शिरडी वास के समय से प्रिय रही है। गोदावरी शिरडी के निकट लेकर बहती है। गोदावरी शिरडी के निकट बहती है और गोदावरी और उसने बाबा के पूर्व रूप शिरडी साईं बाबा के नाम और यश की कीर्ति सुनी है और अपना संबंध उनसे स्थापित किया है। अतएव गोदावरी को बाबा का नाम अति प्रिय रहा है। शिरडी में द्वारका माई निवास काल में जो भी बाबा के दर्शन करने जाते थे, पहले गोदावरी तट पर के गोदावरी नदी में स्नान करते थे और आज भी गोदावरी के दोनों तट बाबा के वर्तमान नाम, रूप और यश के गौरव गानों, श्रद्धा और भक्ति सहित भजन, कीर्तन और प्रार्थनाओं से गुंजित रहता है। इस क्षेत्र में बहुत सी भजन मंडलियां और सेवा समितियां हैं, जिन्हें गोदावरी को भगवान का वरदान ही कह सकते हैं। पूर्वी गोदावरी जिले के एक भक्त ने बाबा को लिखा था, यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसके देवालय में आपका चित्र ना हो। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं जहाँ आपके नाम और यश का गौरव गान ना होता हो। बाबा ने उन्हें उत्तर दिया था, अपने हृदय के आनंद को और अधिक लीलाओं के लिए बचा रखो। मेरे नाम और रूप को शीघ्र ही सब कहीं स्थापित पाओगे। दुनिया के कोने कोने में मेरा नाम और रूप होगा। राजमुंदरी में 17 और 18 तारीख को बाबा का भाषण सुनने के लिए विशाल जनसभाएं हुई। श्री V.K. राव ICS और गोमती जीव कारुण्य संगम के स्वामी कारुण्य नंद ने अपने भाषणों में कहा कि ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम उस काल में हैं जब बाबा ने अवतार लिया है। बाबा ने अपने भाषण में इस परिवर्तनशील संसार से मुक्ति पाने के लिए मन पर विजय पाने पर बल दिया। ये द्वंद्वात्मक स्थितियां, सुख दुख, लाभ हानि, स्वीकृति अस्वीकृति सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए ताकि कुछ भी विचलित ना कर सके। मोह रहित, विरक्त और निर्लिप्त रहकर केवल साक्षी मात्र बने रहो। ये संसार तो एक महान नाटक है जिसके रचयिता और निर्देशक स्वयं भगवान है। अपनी इच्छा, आकांक्षाएं, प्रेम और सर्वस्व ईश्वर की ओर ही निर्देशित होने दो, उनकी ही ओर लगा दो। बाबा ने उन्हें बढ़ चढ़कर डींगे हाँकने, दूसरे की बुराई और निंदा करने, क्रोध और घृणापूर्ण व्यवहार से सदा बचे रहने के लिए उपदेश देते हुए आगे कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और उन्हीं से आज इस भाषा की
समस्त पुस्तकें लिखी गई हैं और छपी हैं। अक्षरों में स्वयं में कोई विशेषता नहीं होती, वे ना अच्छे होते हैं और ना बुरे, किंतु उन अक्षरों के विविध संयोगों से शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से वाक्य, जिनसे मुरझाई, निरर्थक, निस्तेज पुस्तकें लिखी जाती हैं, जो सक्रिय, सार्थक, तेजपूर्ण और उत्साहप्रद होती हैं तथा उच्चतम ब्रह्मांडीय रहस्यों और सूक्ष्मतम आध्यात्मिक पहेलियों को भी स्पष्ट करने में समर्थ होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के मन की रचनाएं, उसके क्रियाकलाप और संचालन मनुष्य के इहलौकिक और पारलौकिक जीवन के गहरे गर्त में डाल करके उसका विनाश कर सकते हैं अथवा फिर उसका ऐसा सुदृढ़ निर्माण कर सकते हैं कि अभय उदय के मार्ग पर बढ़ता हुआ वह अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बाबा ने 18 तारीख को आंध्र पेपर मिल में वहां के कर्मचारियों और श्रमिकों की एक सभा में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पारस्परिक सहयोगपूर्ण भागीदारी, प्रेम और सम्मान के साथ कार्य करने पर बल दिया। उस दिन सायंकाल बाबा ने एक स्कूल का उद्घाटन किया, जो उनके नाम से और उनकी शिक्षा और उपदेशों के अनुसार चलता है। बाबा जब बालकों के सम्मुख विराजे, जो उनके हृदय में उनके हृदय में ऐसी दया उमड़ी कि ईश्वरीय कृपा के ऐसे अद्वितीय अवसर कम ही देखने में आते हैं। बाबा ने कहा, सनातन धर्म का जो विशाल महत्व इस देश के ऋषियों और मुनियों ने अपनी महान तपस्या, त्याग और परिश्रम के आधार पर संपूर्ण मानवता की सुरक्षा और कल्याण के लिए निर्मित किया था, जिससे कि सब सुख, शांति और संतोष के साथ रहते हुए पूर्ण समृद्धि और सफलता को प्राप्त हो। खेद है, आज उपेक्षित और खाली पड़ा है और उसे लोग अनुपयोगी समझकर त्याग रहे हैं। वह शांति और संतोष जिसको उन प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने देखा था और सबके लिए विचारा, आज मुझे इस अबोध बालकों के मुखों पर दृष्टिगोचर हो रहा है, जिनके हृदय में ना तो घृणा है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना क्रोध है, ना काम है, तथा जो निर्मल और पावन है। किंतु जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका हर्ष शोक में बदल जाता है, प्रसन्नता दुख में परिवर्तित हो जाती है, शांति भय और चिंता में बदल जाती है। बड़े लोग उस विद्या को भूल गए हैं जिससे सुख और शांति की पुनः प्राप्ति हो सकती है और उन्हें स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है। बालकों का विकास आदर, सम्मान, श्रद्धा भक्ति, पारस्परिक सेवा और सहयोग के वातावरण में होना चाहिए, किंतु आजकल तो वे केवल किताबी उपदेश ही ग्रहण करते हैं, जिन्हें व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। इसके विपरीत घर और समाज में उनके सामने ही दूसरे दृश्य आते हैं। घर में माता पिता मादक द्रव्यों, शराब आदि का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं और सबके सामने झूठ बोलते हैं। जब इतना सब कुछ उनके माता पिता उनकी आंखों के सामने नित्य प्रतीत करते हैं, तो फिर भला बालकों के कोमल मन पर क्यों नहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि उनमें किसी प्रकार के भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, रूप, वर्ग आदि का कोई बीज उनकी कोरी कच्ची मनोभूमि पर नहीं पड़ने दिया जाए। सर्वप्रथम माता पिता, फिर अध्यापक वृंद, संगी साथी और अंत में समाज और देश के नेतागणों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए और सदा अपना आत्म निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि वे जो कुछ करते हैं और कहते हैं उसका देश की भावी पीढ़ी पर
बच्चों पर क्या असर पड़ता है। इस स्कूल के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, इसलिए इस पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस स्कूल को अपने कार्य और व्यवहार के द्वारा ऐसे आदर्श उपस्थित करने चाहिए जिससे इस क्षेत्र के तथा दूर दूर के स्कूलों को प्रेरणा प्राप्त हो, छोटे छोटे बच्चों को प्रेम प्राप्त हो, उनकी अच्छी तरह देखभाल हो, चारों ओर का वातावरण दैविक सुगंध से सुवासित रहे और बालकों का विकास दैविक पथ पर होता जाए। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के नए युग के आगमन की घोषणा करते हुए बाबा ने ये शब्द कहे। बाबा 20 तारीख से 5 दिनों की गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की यात्रा पर रहे। दर्शनों की प्रतीक्षा, भाषण सुनने की पिपासा और चरण स्पर्श की आकांक्षा में आतुर लाखों लाखों लोगों पर अपने प्रेम और अनुग्रह की वर्षा करते हुए बाबा 100 से अधिक गांवों, 20 से भी अधिक नगरों में गए। लोगों के लिए तो वह क्षण जीवन का चिर स्मरणीय क्षण बन गया। जब बाबा ने उन पर अपनी निगाह भर डाल दी, मुस्कुराहट के साथ देख भर लिया, पीठ थपथपा दी, बाबा का वस्त्र उनके अंग से छू भर गया, बाबा ने उन्हें विभूति का प्रसाद अथवा अन्य कोई स्मृति चिन्ह प्रदान कर दिया। जिस प्रकार धौवली स्वरम से अनेकों नहरें निकली हैं और इनमें प्रवाहित होकर गोदावरी का जल हजारों खेतों को सिंचित करता है और उनमें नई नई फसलें पैदा करने में सहायक होता है, उसी प्रकार इन नहरों के किनारों की सड़कों पर से निकलते हुए बाबा वहां के जन जन की मनोभूमि को दैविक जल से सिंचित कर उन्हें अमरत्व और आनंद की फसल के लिए उर्वरा बनाते गए। गोदावरी के अनुग्रह का ये प्रवाह एक काफिले के रूप में, जिसमें 20 से भी अधिक कारें थी, राजमुंदरी से प्रातः ही रवाना हुआ। पूरे डेल्टा क्षेत्र में उत्साह और हर्ष की एक लहर आई हुई थी और छोटे छोटे और बहुत दूर स्थित गांवों के लोग भी बाबा के दर्शन करने, उनके भाषण सुनने और हो सके तो चरण स्पर्श कर दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो रहे थे। सड़क के दोनों ओर स्त्री, पुरुष और बालक नए नए वस्त्र पहने खड़े मिलते और सड़क पर स्वागत में सजावट मिलती। किसी गांव के आने से मीलों पूर्व से ही सड़क साफ सुथरी दिखाई देने लगती। स्त्रियों द्वारा चावल के आटे से सुंदर आकृतियां और बेल बूटों से अलंकृत मार्ग मिलते। गांवों के भीतर सजे हुए पंडाल होते, उनमें बहुत ही आकर्षक ढंग से सज्जित ऊंचे मंच बने होते जिस पर चढ़कर बाबा सबको दर्शन दे सके और घंटों से उनकी प्रतीक्षा में उत्सुकता के साथ बैठे और भजन करते हुए उनका नाम स्मरण करने वालों को भली प्रकार दर्शन प्राप्त हो सके। मुख्य सड़कों पर भी झंडियां टंगी हुई, बंदरवार बंधी हुई और तोरण द्वार बने हुए मिलते। लोगों के हृदय अपने इष्ट देव के साक्षात दर्शन का सौभाग्य पाने का क्षण क्षण ज्यों ज्यों निकट आता जाता, अधिक तेजी के साथ धड़कने लगते। कहीं कहीं तो कला कौशल से पूर्ण बड़े बड़े आकर्षक स्वागत द्वार निर्मित किए गए थे, जिन पर लोगों ने काफी धन और समय व्यय किया था, जिससे कि उनकी भावनाओं के अनुसार वे चित्त आकर्षक बन सके। बाबा की कार सबसे आगे थी। कशेवरम में बाबा ने अन्य कारों को तो मुख्य सड़क पर ही रुकने के लिए कहा और अपनी कार को एक ग्राम में ले गए, क्योंकि वहां इतनी कारों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। डेल्टा क्षेत्र की भूमि उपजाऊ होती है और अधिक से अधिक भूमि का खेती बाड़ी की उपज के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए वहां कारों को पार्क करने के लिए विस्तृत मैदान कम ही उपलब्ध होते हैं। ग्राम निवासियों ने बाबा का बड़े बड़े ढोल, पीतल की लंबी तुरही आदि पुराने ढंग के वाद्य उपकरणों को
जोर जोर से बजाते हुए स्वागत किया और अपनी कृतज्ञता और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की। स्त्रियों और पुरुषों की लंबी पंक्तियों के बीच में से बाबा धीरे धीरे चलते अपनी मुस्कान भरी दृष्टि से लोगों के हृदयों को उल्लासित करने तथा अभय हस्त मुद्रा से आशीर्वाद देते हुए मंच पर पहुंचे और कुछ मिनट तक नाम स्मरण और भजन के महत्व, प्रभाव और आवश्यकता पर उपदेश दिया तथा अधिक दृढ़ता, नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका पालन करने की सलाह दी। वहां से पलतोंडु पहुंचे, जो अधिक बड़ा ग्राम था तथा सभी कारों को खड़ा करने के लिए स्थान भी उपलब्ध था। यहाँ भी बाबा ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि आत्म साक्षात्कार के सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान के पक्षी के दोनों पंखों श्रद्धा और भक्ति का सबल और सशक्त होना अनिवार्य है, अन्यथा वे वहां तक नहीं पहुंच सकता है। 21 तारीख को कारवां दूसरी सड़क पर चल पड़ा और उस सड़क के आसपास रहने वाले और उसकी शाखाओं के माध्यम से जो भी उस क्षेत्र में बसने वाले लोग थे, सभी हर्ष और उल्लास से उत्साहित थे। लगता था उस क्षेत्र की संपूर्ण आबादी ही उस सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई थी, मानो कभी ना समाप्त होने वाला सलामी गारद दिया जा रहा था। कारों को देखते ही लोग जय 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 कर उठते और बाबा अपनी कार को धीमी कर देते, जिससे लोग दर्शन कर सकें और अभय हस्त मुद्रा में हाथ हिलाते हुए बाबा उन्हें आशीर्वाद देते और कार के बाहर अपना हाथ दूर तक हिलाते रहते। यद्यपि की कार उन लोगों से काफी आगे निकल जाती थी। कहीं कहीं बाबा कार रोक देते और दरवाजा खोलकर उसके पायदान पर खड़े हो जाते, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अच्छी प्रकार दर्शन करके अपने मन की प्यास बुझा सके, उस रूप को हृदय में स्थापित कर सके और ध्यान के शांत क्षणों में उनकी पूजा कर सके और अपने चित्त को उन पर एकाग्र कर मन को शांत कर सके। गोदावरी का मुहाना आंध्र प्रदेश का अन्न भंडार कहलाता है। ये बहुत ही सघन रूप से आबाद है और 1 या 2 मील के अंतर पर बड़े बड़े गांव हैं तथा कहीं कहीं तो इससे भी कम दूरी पर, जैसे गुमिलेस, पिनपल्ली, गंगावरम, परमरु, नरसापुर, रपुरपेट, राजूपल्लेम, अन्नापर्ति, कुन्नूकुल्लूर, समेश्वर और संपारा। तंबाकू की खतियां, धान की मिलें, बांध, पंप घर हरे भरे खेतों में बीच बीच में दिखाई पड़ते थे। संपारा का संपूर्ण ग्राम ऐसे सजा हुआ था, वहां के वासी इतने प्रसन्न और हर्षित थे जैसे गोकुल में गोपाल कृष्ण के पुनः आगमन पर गोप गोपियां। वास्तव में अनेकों वर्षों से यह संपूर्ण ग्राम भागवत भाव के साथ रहता चला आया है, क्योंकि इस ग्राम में भक्ति के महाकाव्य भागवत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्याता और भक्त श्री कदियल सीताराम शास्त्री हो गए हैं और उन्होंने अपने सरल व्याख्याओं द्वारा ग्राम को भागवत की भक्ति भावधारा से सिंचित और सचेत रखा। बाबा वहां कुछ घंटे रुके और अपने भाषण में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सर्वदा भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। बाबा ने वहां कुछ भजन गाए, जिससे कि लोग भगवान के यशोगान का आनंद और उत्साह ग्रहण कर सके। इसके पश्चात पूरा काफिला राजमुंदरी लौट आया। दूसरे दिन 22 तारीख को तमरड़ा और पेदापुरम की ओर गए। पेदापुरम में बाबा एक एक भक्त चल्ला अप्पा राव के यहाँ गए और वहां एक चमत्कार हुआ। वे 3 वर्षों से बीमारी के कारण खाट में पड़े थे। 8 माह पूर्व तो उनकी दशा बहुत ही गंभीर हो गई थी, किंतु डॉक्टर जी केशवराव के कथनानुसार उन्होंने कोई भी औषधि लेने से इनकार कर दिया था। मस्सों से रक्त अधिक हो जाने के कारण शरीर में खून की कमी हो गई और सूजन आ गई।
रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत घटकर 3 ही रह गया था। मूत्र क्रिया भी प्रभावित हो गई। अनेकों डॉक्टरों ने तथा मैंने भी सुझाव दिया कि उन्हें खून चढ़ाया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो इनके बचने की कोई आशा नहीं की जा सकती। जब बहुत से लोग बाबा के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि अप्पा राव को किसी प्रकार समझाने की कृपा करें जिससे वह औषधि लें, तो भगवान ने उन्हें उत्तर दिया, क्यों, क्या वे नहीं मरते? मरते हैं जो औषधियां लेते हैं। जब बाबा पेदापुरम पहुंचे तो उनके घर गए और उनकी खाट के पास बैठ गए। बाबा ने उसी क्षण एक लिंग प्रकट किया और उनके घर वालों से कहा कि लिंग का विधिवत जल से अभिषेक करना, पवित्र जल उन्हें रोज पिलाया जाए। डॉक्टर जी केशव राव ने लिखा, आश्चर्यों के आश्चर्य, अभिषेक जल पिलाने के दूसरे ही क्षण रोगी में अविश्वसनीय परिवर्तन होने लगा। सारी सूजन समाप्त हो गई। रक्त प्रभाव भी नाटकीय ढंग से बंद हो गया। मल मूत्र त्याग सामान्य हो गया। थकान और हफन जाती रही। 1 माह के भीतर ही वह पूर्ण स्वस्थ हो गए और चेहरा दमकने लगा। अप्पा राव ने भगवान की कृपा का इस प्रकार वर्णन किया है। बाबा के आने से पूर्व मैं केवल एक लाश के समान पड़ा था, किंतु उनका आशीर्वाद पाकर तो मैंने मौत पर भी विजय पा ली। पेदापुरम में जनसभा को संबोधित करने के बाद गांव में श्री सत्य साईं बाबा समिति के केंद्र का बाबा ने शिलान्यास किया। वहां से कोटा पड्डू गए और उसके बाद मेडा पड्डू, जहां श्री सत्य साईं मंदिर का उद्घाटन किया। वहां से 1 घंटे के बाद वडलामुरु पहुंचने पर श्री सत्य साईं मंदिर का शिलान्यास किया। उसके आगे कोतपेटा में एक अपार भीड़ बाबा की प्रतीक्षा में एकत्रित थी और लोग घंटों से भजन में तल्लीन थे। कॉलेज परिसर खचाखच भरा था और जहां आसपास और दूर दूर से लोग साइकिलों, बसों, रिक्शा, मोटर व नावों से पहुंचे थे, वहां से आगे मुख्य सड़क से भी कोई 1.5 मील दूर पल्लीवेल में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने बाबा जा पहुंचे। अंबाजी पेठ में बाबा के दर्शनों के लिए अपार भीड़ जमा थी। वहां भी लोगों को उपदेश और आह्वान के कुछ शब्द कहे। मुख्य मार्ग पर लौटकर भगवान की करुणा का प्रवाह जुलाहों की एक बस्ती बंदर लंका की ओर प्रवाहित हुआ। ये स्थान कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में अपनी बुनाई के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों ने बाबा के आगमन का बड़े उत्साह से स्वागत किया और तोरण द्वार बनाए थे, पताकाएं और वंदनवार लगाए थे, पुष्पों और हरियाली से बड़ी आकर्षक सजावट की थी। बाबा उन्हें आशीर्वाद और दर्शन देने के लिए कार से उतरे और जीवन के अर्थ समझाने तथा शांति और संतोष संतोष दिलाने वाले प्रोत्साहन भरे कुछ शब्दों में उन्हें उपदेश दिया। वहां से बाबा कार के द्वारा अमलापुरम पहुंचे, जहां लगभग 50,000 लोग उनके दर्शन और उपदेश अमृत का पान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां स्वागत भाषण करने वाले सज्जन को बाबा ने डांटा। वास्तव में जनसभाओं में इस पारंपरिक औपचारिकता का बाबा के लिए कोई महत्व नहीं, क्योंकि बाबा जो सर्वत्र और सर्वदा उपस्थित रहते हैं, उनका स्वागत आप क्या करेंगे या उन्हें आप विदा क्या देंगे? फिर उन सज्जन द्वारा दिया गया स्वागत भाषण अंग्रेजी भाषा में था। बाबा ने अपने भाषण में कहा, जिस क्षेत्र में आमलापुरम है वह भौगोलिक दृष्टि से कोना सीमा कहलाता है, किंतु भारतीय संस्कृति के प्रेमी इसे वेद सीमा के रूप में जानते थे, अर्थात उस क्षेत्र के रूप में जहां विद्वान पीढ़ी दर पीढ़ी वंश अनुक्रम से वैदिक साहित्य का पठन पाठन करते थे और ऐसे वैदिक संस्थान थे जहां वैदिक विज्ञान और वैदिक अनुसंधान पर कार्य होता था तथा दूर दूर के लोग यहाँ आकर अपनी वैदिक ज्ञान पिपासा मिटाते थे। वहां के सामान्य लोगों
तथा प्राचीन ज्ञान के पंडितों पर दूसरी भाषा का बोझ क्यों डालते हो जो ये नहीं जानते हैं। बाबा 24 तारीख को प्रातः जल्दी ही अमलापुरम से मन्नेपल्ली के लिए रवाना हुए। तटीपाका के में एक वृद्ध भक्त को जो बीमार पड़े थे देखते हुए जोले पहुंचे। वहां सार्वजनिक सभा की व्यवस्था की गई थी और बाबा के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उनकी पिपासा शांत करने के पश्चात बाबा अगले स्थान की ओर मुख्य मार्ग पर रवाना हुए। मोटर काफी तेजी से चल पड़ी थी, किंतु बाबा की निगाह भक्ति के एक मामूली से प्रतीक पर पड़ी, जहाँ एक गांव के निकट सड़क के आर पार दो नारियल के पेड़ों से बंधी आम की पत्तियों के की एक बंधनवार लटक रही थी और उसके पीछे एक कागज पर हाथ से लिखा था, स्वागतम। कार 50 गज आगे बढ़ गई थी, किंतु बाबा ने उसे रुकवाया और पीछे करवाया। वहां दो वृद्धा स्त्रियां खड़ी थी, जिनके झुर्रियां पड़े हाथों में पुष्पों की मालाएं थी। बाबा ने कार का दरवाजा खोला और जिससे कि वे चरण स्पर्श कर सके तथा आगे की ओर झुके ताकि वे गले में मालाएं अर्पित कर सके। वे झिझकी, किंतु बाबा ने कहा, हाँ माँ, आओ, स्वामी तुम्हारे कितने निकट है, मुझे माला पहनाओ। उन महिलाओं की खुशी का वह सर्वश्रेष्ठ क्षण था और बाबा भी बड़े प्रसन्न थे। एक महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, प्रसादम स्वामी। उसकी भगवान के हाथ का कुछ दिया और अपने पास सदा के लिए रखने की कामना थी। बाबा ने उस माला में से कुछ पुष्प पंखुड़ियां तोड़कर दोनों को दी और फिर आगे बढ़ गए। जो सड़क पर कारें तेजी से आगे बढ़ गई थी, तो बाबा ने दो वृद्धा स्त्रियों को लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा। उनके हाथ कांप रहे थे। भगवान की करुणा उन पर उमड़ी। उन्होंने तत्काल कार रुकवा ली और पीछे करवाई। बाबा ने उनसे पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, साईं बाबा के दर्शन करने। बाबा हंसे और बोले, मैं ही तो साईं बाबा हूँ, क्या तुम नहीं जानती? उन्होंने समझा उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और वे आगे बढ़ गई। पीछे से आ रही कारें जब रुकी तो सब लोगों ने उन्हें बताया कि यही बाबा हैं। तब कहीं वे बाबा के सामने खड़ी होकर दीनता के साथ उन्हें प्रणाम करने लगी। बाबा ने उन्हें उसी क्षण सृजित करके विभूति दी और उनके हाथ फलों से भर दिए। बाबा ने उन्हें अपने घर वापिस लौट जाने को कहा, क्योंकि उन्हें बाबा का दर्शन और उनके हाथों से प्रसादम प्राप्त हो गया था। शीघ्र ही लक्कावरम पहुंचे। उसके कोई 1 या 2 मील के बाद बाबा एक धूल भरी भरी ग्रामीण कच्ची सड़क पर मुड़ गए। वहां की जमीन अनउपजाऊ और परत पड़ी थी और ऐसा लगता था मानो इस पर किसी का अधिकार ही नहीं था। सब हैरान थे कि बाबा सबको कहाँ ले जा रहे हैं। उन परेशान हो रहे लोगों को बाबा ने बताया कि 1 मील की दूरी पर कत्ती मंडा गांव में एक भक्त रहता है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसने दूसरी शादी की, किंतु उसका कोई बच्चा जीवित नहीं रहता था। गांवों के अंधविश्वासियों ने उससे कहा कि उसकी पूर्व पत्नी का भूत ही वर्तमान पत्नी की संतानों की मृत्यु का कारण है। बाबा ने उसकी पत्नी के 7वें माह के गर्भ का ही प्रशांति निलयम अस्पताल में प्रसव करवा दिया था, जिससे उसका भय जाता रहे। अब उसका यह बालक 3 वर्ष का स्वस्थ लड़का था। बाबा उस बालक तथा उसके माता पिता को आशीर्वाद देने जा रहे थे। वहां से लौटकर बाबा मुख्य सड़क पर आए और कदली पहुंचे, जो नारियल वृक्षों से घिरा एक छोटा सा गांव है। लोगों ने एक मंच बनवाया था और उसकी कलात्मकता के साथ भव्य सजावट की थी। वहां काफी संख्या में एकत्रित हुए कृषक लोगों को बाबा ने संबोधित किया। बाबा प्रशांति निलयम स्थित वेद शास्त्र पाठशाला के प्रधानाचार्य के घर भी पधारे। प्रधानाचार्य महोदय एक अद्वितीय वेद पाठी हैं।
प्राचीन वैदिक परंपराओं की जटिल शैलियों में विविध प्रकार से उलट पलट विविध प्रकार से उलट पलट कर अनेकों संयोजनों के साथ विधिवत शुद्ध उच्चारण करने की दक्षता रखते हैं। एक बार प्रशांति निलयम में यज्ञ का कार्यभार उनके स्पुर्द किया था कि वे बाबा की दिव्यता को पहचान गए और फिर वहीं के हो गए। बाबा ने सब कारों को जो उनके साथ थी आगे जाने और नहर के किनारे एक स्थान पर ठहरकर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं सखी नेतीपल्ली आंध्र प्रदेश सरकार में धार्मिक संस्थान मंत्री श्री रामलिंग राजू के ग्राम पहुंचे। कारें बाबा के सानिध्य से वंचित 4 घंटे तक प्रतीक्षा करती रही। आंखें और कान उसी ओर लगे रहे जिस ओर से बाबा की कार के आने की आशा थी। अर्धरात्रि में बाबा की कार आती हुई दिखाई दी और कारवां राजमुंदरी लौट आया। राजमुंदरी के भक्तों के लिए 25 जनवरी का दिन परम सौभाग्य का और आनंद का दिन था। उस दिन सायंकाल कोई 300 भक्त 3 मोटर लांचों में सवार होकर बाबा के साथ गोदावरी नदी के बीच में स्थित एक रेत के टापू पर पहुंचे जो गोदावरी में आई बाढ़ के बाद बन गया था। बाबा वहां रेत के टीले पर विराजे और उनके चारों ओर भक्तगण बैठ गए। भजन प्रारंभ हुआ। आकाश में तारे जगमगा उठे, मानो देवगण अंतरिक्ष से भगवान के दर्शन करने और यशोगान सुनने के लिए झांक रहे हों। कई साधकों ने साधना के संबंध में अनेकों प्रश्न किए। बाबा ने अपनी बातों को अधिक स्पष्टता से समझाते हुए, भगवान से उदाहरण देते हुए सामने रेत के ढेर से श्री कृष्ण की स्वर्ण की एक मूर्ति प्रकट की। मूर्ति श्री कृष्ण के बाल रूप की थी, जिसमें कृष्ण घुटनों के बल बैठे हैं और हाथ में मक्खन है। जिस समय मूर्ति सृजित हुई, बाबा मक्खन के आंतरिक अर्थ को स्पष्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि उद्देश्य की विमलता और स्निग्धता साधना के परिश्रम पूर्ण मंथन के बाद प्राप्त होती है और श्री कृष्ण को माखन चोर कहने का अर्थ समझा रहे थे। फिर प्रश्न शिव और लिंग के संबंध में होने लगे। बातें शाखाओं और उपशाखाओं पर चल पड़ी और फिर लिंग भेद पर, पृथ्वी तत्वलिंग, जल तत्वलिंग, अग्नि तत्वलिंग, वायु तत्वलिंग और आकाश तत्वलिंग। बाबा ने बताया कि किन स्थानों पर ये लिंग प्रतिष्ठित हैं। आकाश लिंग के संबंध में बताते हुए कहा कि एक मंदिर में ये लिंग वायु में बिना किसी सहारे के अधर लटक रहा है। भक्तगण सुनकर चकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लिंग अधर में कैसे टिका रह सकता है। बाबा ने स्पष्ट किया कि वह लिंग लोह धातु का बना है। मंदिर की छत में, फर्श में और फर्श में नीचे एक भारी चुंबक लगा है और इस प्रकार उनके समान चुंबकत्व से वह बीच में हवा में अधर लटका हुआ है। फिर बाबा ने कहा, आप लोग क्या उसको देखना चाहते हैं? अच्छा, मैं उस लिंग को वहां से हटाकर आपको दिखाता हूँ। बस इतना कहकर जैसे ही उन्होंने हाथ हवा में उठा घुमाया, एक अंडाकार लौह लिंग बाबा के हाथ में था। एक से दूसरे के हाथ में वह घूमता रहा और लोग दर्शन और स्पर्श से आनंदित और उत्साहित होते रहे। अंत में बाबा ने उसे एक रुमाल में लपेटकर एक नवयुवक को अपने पास रखने के लिए दे दिया। उसके पश्चात सभी 300 भक्त उस रेत के मैदान में एक साथ भोजन करने बैठे और बाबा उनके बीच थे और तथा सबके साथ हंसी विनोद करते जाते थे और उनमें नया उत्साह और नई चेतना भरते जाते थे। जब मोटर लॉन्च राजमुंदरी पहुंची तो रात के 11 बज गए थे। 26 तारीख को बाबा ने 26 तारीख को बाबा ने लॉयंस क्लब में भाषण दिया। आप लोग एक ऐसे क्लब के सदस्य हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। लॉयन अर्थात सिंह और सिंह और हाथी काव्यगत परंपराओं के अनुसार एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं और इस कथन में एक रहस्य छिपा हुआ है। हाथी स्वतंत्र, स्वच्छंद और मदमस्त,
सघन वनों में विचरता है। ये मन का प्रतीक है जो अपनी इच्छा और क्षुधा पिपासा के अनुसार मस्ती के साथ रहता है, किंतु हाथी सिंह के कौशल और शारीरिक बल के सामने हार जाता है। सिंह बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि विवेक को सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य की पहचान होती है। यदि मनुष्य इस विवेक बुद्धि की उपेक्षा करता है तो फिर वह माया के जाल में फंसकर एक माया जाल से निकलकर दूसरे माया जाल में फंसता जाता है। यदि विवेक बुद्धि की धार तीक्ष्ण कर ली जाए तो फिर माया जाल कट जाता है, समस्त संशयों का छेदन हो जाता है, समत्व और शांति स्थापित होती है, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे वह परम सत्य भाषित होता है जो दृश्यमान समस्त भेदों और विरोधों के पीछे छिपा है। इसलिए केवल सेवा करने की लालसा या कामना से काम नहीं चलेगा जब तक कि ये ना ज्ञात हो कि कष्ट का कारण क्या है। यदि दुख और संकट के वास्तविक कारण का पता नहीं किया गया तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ये भली प्रकार जान लेना चाहिए कि सारे दुखों और कष्टों का कारण अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही अनेकता और विविधता में छिपी एकता को नहीं जान पाते। इसलिए समस्त दुखों और कष्टों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय ज्ञानार्जन है। उसी से सत्य का साक्षात्कार होता है। गोदावरी क्षेत्र की यात्रा कर बाबा ने अपनी वापसी यात्रा प्रारंभ की और मार्ग में इलुरु रुके, जहां श्री सत्य साई सेवा संगठनों की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी बाबा से मिले और अपने कार्यों के लिए मार्गदर्शन और निर्देश तथा आशीर्वाद प्राप्त किए। इलुरु के बाद गुड़ीवाड़ा में एक सभा को संबोधित किया। अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हुए विजयवाड़ा पहुंचे, जहां कहीं कई हजार लोग दूर दूर से बसों, ट्रकों, स्कूटरों, साइकिलों और आदि नाना वाहनों से बाबा के दर्शनार्थ एकत्रित थे। 27 तारीख को बाबा विजयवाड़ा के निकट औकिरी पिल्ले पधारे और फिर एक सप्ताह की अपनी परोपकारी, कल्याणमयी और मंगलदायी यात्रा का समापन कर मैड्रास के लिए प्रस्थान किया। एक ऑस्ट्रेलियाई साधक और लेखक हॉवर्ड मफेट के ने पूरी छानबीन के बाद प्रमुदित हृदय से लिखा है, हमारा कैसा अवर्णनीय सौभाग्य है कि हमें वह साक्षात भौतिक शरीर में उपलब्ध हुए हैं जो ईसा मसीह के समान कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ, और जो उनके इस कथन पर विश्वास करते हैं उनके समक्ष ये सत्य प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है। जिन गुण और विशेषताओं को हम दैविक कहते हैं उन्हें बाबा में देखते हैं। प्रेम और करुणा के प्रवाह का वास्तविक स्वरूप जो अब तक स्वप्नवत ही था उसके साक्षात दर्शन होते हैं। और जब कभी उनके साथ होने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है तो ऐसा अनुभव करते हैं मानो किसी उच्च स्वर्णिम लोक में पहुंच गए हैं। संसार की समस्त वस्तुओं को भूल जाते हैं। वे धरा पर अपने स्थान पर धरी रह जाती है और वहां का वातावरण आंतरिक आनंद की स्वर तंत्री को झंकृत कर देता है। जॉन हिस्लप का कहना है, केवल भारत ही अतीत काल से वह दिव्य भूमि रही है जहां भगवान ने राम, कृष्ण और सत्य साईं बाबा के रूप में अवतार लिया है। भारत ही केवल ऐसा देश हो सकता है जहां गौतम बुद्ध पैदा हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और युग युगों के लिए लोगों को उसका मार्ग दिखा सकते हैं। भारत का आध्यात्मिक हृदय ही संसार का आध्यात्मिक हृदय है। मैं अमेरिकन हूँ किंतु मेरा आध्यात्मिक हृदय यही है, और यदि ऐसा नहीं होता तो मेरा जीवन जीवित मृत के समान धूल और निराशा से भरा होता। एक बड़ा रोचक तथ्य है जिसका यहाँ उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा, क्योंकि बहुतों को इससे उपयोगी प्रेरणा प्राप्त हुई है। एक जिज्ञासु कल्कि के श्री आर गणपति के पत्र से उदाहरण देता हूँ। श्री अरविंद अपनी समन्वय योग की शक्ति से के बल से एक दिन जब ब्रह्मांडीय मन की सघन गहराइयों में गोता लगा गए
तो अचानक ही वे पर मानसिक ज्योति के पृथ्वी की चेतना पर अवतीर्ण होने की अनुभूति में अपने को खो बैठे। श्री अरविंद ऑन हिमसेल्फ एंड मदर, ये 1953 का संस्करण के पृष्ठ 208 पर लिखा है। 24 नवंबर 1926 का दिन श्री कृष्ण के भौतिक लोक में अवतीर्ण होने का दिन था। एक निश्चित और आक्रांत शक्ति विचार जगत का मार्गदर्शन करेगी। मृत्यु लोक के प्राणियों के हृदयों में दैविक अग्नि प्रज्वलित करेगी। अपार संख्या में जन समूह वाणी सुनेंगे। ये बहुत संभव है कि ये अवतरण एक दिन पूर्व 23 नवंबर 1926 को हुआ। श्री सत्य साईं बाबा का अवतार ही था। शिवरात्रि के दिन बाबा द्वारा प्रशांति पताका फहराने से पूर्व जॉन हिस्लप ने कहा था, क्या ही आश्चर्यजनक घटना है। ये शान के साथ चलता फिरता दुबला पतला शरीर, चित्ताकर्षक रूप, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की अपरिमित शक्ति का धनी, समस्त ईश्वरीय गुणों को प्रकट करने वाला हमारे समक्ष है। हिस्लप के शब्द उनके कथन के अभिप्राय से कहीं अधिक अर्थवान सिद्ध हुए, जिसकी उन्हें शायद आशा नहीं थी, क्योंकि शिवरात्रि की उस रात्रि को अद्वितीय लिंग उद्भव एक अपूर्व महत्व धारण कर गया, जिसका वर्णन कर सकना किसी भी शब्द शक्ति के परे की बात है। उस दिन के प्रातःकालीन भाषण में बाबा ने शिवरात्रि का अर्थ समझाते हुए कहा था कि मनुष्य को अपनी साधना के द्वारा रात्रि को शिवम में रूपांतरित कर लेना चाहिए। भय, अंधकार, भ्रम, संदेह और निराशा की निशा को प्रकाश, अभय, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास और प्रत्यक्ष अनुभूति के दिवस के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। रात्रि का अर्थ रात, बेताल, भूत प्रेत, पिशाच तथा शिव का अर्थ होता है शुभ, मांगलिक, सौभाग्यशाली। शिवरात्रि को जागरण और व्रत रखने का जो विधान है, उसका अर्थ आंखों को खुला और पेट को खाली रखने तक ही सीमित नहीं है, किंतु उसका अर्थ है कि हमें अपनी कामनाओं और इंद्रियों को निराहार बनाना है तथा ज्ञान को जागृत रखना है। प्रशांति निलयम का वातावरण और वहां की प्रशांति पताका उच्चतर साधक और साधना की प्रतीक है। वह साधक जिसने काम वासना, क्रोध, घृणा और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने प्रेम को विस्तृत और व्यापक बनाकर समष्टिगत कर दिया है, जो साधना की विभिन्न स्थितियों को पार कर ऐसी योग अवस्था में पहुंच गया है कि उसका हृदय कमल खिल गया है और उसने पराक्रांति परम ज्योति प्राप्त कर ली है, तमस और रजस पर विजय प्राप्त कर सत्य की समत्वपूर्ण और दृढ़ स्थिति में स्थापित हो गया है। ओम श्री साई राम। तो आज हमने जो भी भगवान की वचनों को पढ़ा सुना, और इसको हम जॉन हिस्लप हो, चाहे कितने भी हमारे विदेशी जो डिवोटीज हैं, वो कितना हॉवर्ड मफट है, उन्होंने कितना सुंदर एक एक शब्द उनका कैसा अनुभव किया हुआ है। और हम क्या करते हैं, हमने हमारा इतना पता नहीं कितने पुण्य जन्म थे कि हमने भगवान हमारे लिए आए, हमें निर्देशन देने के लिए आए, इतनी बड़ी बात है। और हम अगर उनकी एक एक बात का अब मनन करते हैं, पढ़ी किताबें तो हमने पहले भी भगवान की पढ़ी, मुझे तो बहुत शौक होता था कि मैं ये जो फॉरेन डिवोटीज हैं इनके एक्सपीरियंसेस को पढूं, क्योंकि उनका एक एक जो शब्द होता है वो दिल को उन्होंने अनुभव करके ये लिखा होता है, ऐसे हवा में नहीं छोड़ा होता। तो वो उनको मैं बहुत पढ़ा करती, और ये किताबें भी हमने गो थ्रू की ऐसे ही। लेकिन मैं ये कई बार ये मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमारे लिए कितना अमूल्य ज्ञान एक एक क्षण में दिया, और हमने भगवान को देखा, भगवान के चरण स्पर्श किए, और भगवान के निर्देशन में भगवान तो कैसे हैं कि हमारी जो भूत भविष्य और जो वर्तमान है, जो भी है हमारा जीवन, वो तो कांच के जैसे पारदर्शी कांच में से उनको तो दिखाई देता है।
और वो हमारे साथ हैं। ये हमने कितनी बार अनुभव किया है, जब हम किसी खुशी में होते हैं, कि जब हम किसी गम में होते हैं, तो हम उस समय तो महसूस करते हैं कि भगवान ने हमें ये किया। फिर अगली जब पड़ाव आता है हमारी किसी परीक्षा का, तो वो उससे भगवान कई बार स्वयं भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो उस परीक्षा का अर्थ क्या होता है कि हम भगवान के नजदीक होते हैं और भगवान हमारे साथ होते हैं। हम सोचते हैं भगवान तो सुनते ही नहीं है, भगवान तो एक एक क्षण में साथ होते हैं। और इस बात को कितना और भगवान कहेंगे, और कितना हम सुनेंगे, और कितना हम पढ़ेंगे। किस दिन हमारा वही बात है कि हमारा जन्मदिन किस दिन था, जिस दिन हम भगवान के को मिले। जब भगवान तो हमारे जन्म जन्मांतर से साथ है, लेकिन जब हमने भगवान को साक्षात देखा, वही जन्मदिन होगा हमारा। और हमने कितना परिवर्तित किया, और हम कब कब तक, कितने जन्मों तक हम इस बात को समझेंगे नहीं। हमें जो ये जन्म मिला है, मानव तन का चोला पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। और हम तो बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने खुद निर्देश दिया है। उनकी ये जो वाहिनीज हैं, उनके जो सत्यम शिवम सुंदरम में जो जो ये सबको अनुभव हुए हैं, वो हमारे में से हर एक एक किताब लिख सकता है, सबको हुए हैं। लेकिन हमारा विश्वास कितना गहरा है। भगवान कहते हैं वो जब हम फोटो टांगते हैं, तो वो उस कील जो टांगते हैं, हम बड़े ध्यान से टांगते हैं ताकि भगवान की फोटो गिर ना जाए। तो वो जो कील है वो क्या है, वो विश्वास है। हमारा कितना गहरा गड़ा हुआ है। हम इतना रोज इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इतना हमारे दिमाग की परतें खुल रही हैं। तो हमारा विश्वास गहनतम से गहनतम होता चला जाए, और हम भगवान का एक, अगर कोई किसी भी संदर्भ में कुछ एक बात भी कहते हैं, तो उसमें पूरा परिपेक्ष होता है कि पूरा का पूरा हमारा वो कुछ कहना चाहते हैं, पूरी स्टोरी होती है उसमें। और हमें वो बाद में समझ आती है, बाद में धीरे धीरे। एक बार क्या था, हम लोग सेवा दल में थे, बहुत थके हुए थे, और भगवान बैठे थे। हम दर्शन करने शाम को आए जब ड्यूटी से जा करके, तो इतना रश था वहां पर, और भगवान ऐसे बैठे। और मुझे लगा, मैं कई बार अपने आप पर भी सोचती हूँ कि देखो वो कैसा क्षण था। भगवान ऐसे बैठे, पैसे कभी होता ऐसा नहीं है कि वहां शांत हो, या तो भजन हो रहे होते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट का ऐसा अंतराल आया कि भगवान चुप बैठे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान तो अपने सिंहासन पर, विष्णु नगरी है और हम उसमें हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करी, भगवान बड़े थक गए अब तो, भगवान अब आप भी जाओ, हम भी विश्राम। क्योंकि देखो कैसी हमारी कितनी बुद्धि, क्या कहेंगे इसको, इस बुद्धि को, कि हम कह रहे भगवान अब आप भी जाओगे ना, तो ही हम जा पाएंगे। अब हम बहुत थके हुए हैं, बहुत नींद आ रही है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो कैसे कैसे हम भगवान से फुलिश से क्वेश्चन कर देते हैं, फुलिश से प्रार्थना कर देते हैं। और हमारे को कितना सौभाग्य है कि भगवान बैठे हैं सामने, और हमें कोई संसार की सुध नहीं है उस समय। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे विष्णु नगरी में बैठे हैं, और सारे बिल्कुल शांत बैठे हैं। और भगवान पता नहीं हमें उस टाइम क्या, हमें हमारे ऊपर कौन सा अनुग्रह कर रहे हैं। हम शांत बैठे हैं और भगवान अपना अनुग्रह बरसा रहे हैं। और हम अनुग्रह लेते हुए कैसी तुच्छ सी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो भगवान की हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम अपना अंतर मन जो है, हमारा हमारा जो अंदर से जो मन है, वो कैसे उसमें लीन होता है। हमारा पथ प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम इस संसारिक कार्यों के साथ साथ उसको, वो पहले है। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, या हम किसी भी काम पे जा रहे हैं, किसी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो हमें वो अपना घर याद होता है कि हम ठीक है, हम ड्यूटी पूरी तरह से करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये होता है कि शाम को हमने इतने बजे घर पहुंचना है, या हमें इतने बजे घर, अपना डेस्टिनेशन हमारा घर होता है कि हम कहीं भी घूम आए, लेकिन हमें होता है कि हमें घर पहुंचना है। तो ये वाला जो डेस्टिनेशन है, हम इस संसार की यात्रा को कर रहे हैं। इस डेस्टिनेशन में हमें उस भगवान को साथ रखते हुए उसी के घर में जाना है। और भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं, रास्ते, जरा जरा से रास्तों को, जरा जरा से पग पग पर, एक एक क्षण पर वो हमारे कांटे दूर करते चले जाते हैं, और हमें हमारा रास्ता क्लियर करते जाते हैं। फिर भी हमारा दुर्भाग्य होगा, फिर भी हम जन्म जन्म के फेर में पड़ेंगे, अगर हम नहीं चेते तो। पर भगवान की कृपा है, हम लोग इतना बैठते हैं और भगवान का मन सुनते हैं, और उसको, उसकी जो रहस्यमयी सृष्टि है, उसका कैसे
कैसे अन्वेषण हो रहा है, कैसे भगवान आवरण, सॉरी अन्वेषण नहीं, भगवान कैसे आवरण उठा रहे हैं। और हम चौंक जाते हैं कि ऐसे भगवान, ऐसे भगवान, और इनके साथ हम इनके इनके तत्काल मतलब इनके हमारे समकालीन रहे, हम इनके समकालीन रहे। भगवान ने हमारे पे कितनी कृपा की है, कौन से जन्म के पुण्य थे जो हम सब लोग, उसमें आता है एक जो हम बोलते हैं एक भजन कि जन्मदिन मुबारक हो, तो उसमें होता है ना कि बरसों से बिछड़े बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं। वो ये सब जो अमेरिका है, चाहे दुनिया का कोई भी कॉर्नर है, जो सब देशों के लोग आकर के वहां इकट्ठे होते हैं, तो ये कितने जन्मों से हम साथ थे। तो भगवान ने उन सबको बिछड़े हुओं को मिलाया। उस भजन की एक लाइन है उसमें। तो कितने ये सब हमारे साथ, हम इनके साथ ही थे, और ये हमारे मार्गदर्शक बन करके कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने, जॉन हिस्लप ने, हावर्ड मफेट ने, और कितने ही हमारे डिवोटीज ने सुंदर सुंदर लिख करके भगवान को हमें हमारा हेल्प कर, कई कई बार हम भूल जाते हैं ना अपने आप को, तो वो हेल्प कराते हैं कि देखो भगवान ने क्या किया। और भगवान तो हमें हमेशा हमारे साथ है, हमें ढूंढने के अंदर ही जरूरत है, बाहर नहीं है, भगवान तो साथ ही है। तो भगवान की कृपा से हम ऐसे ही भगवान हमें कृपा देते रहें, और फिर ऐसी कृपा करते करते हमारा जो आध्यात्मिक पथ है और उन्नत होता चला जाए। जो भगवान हमारे से चाहते हैं हम वही करें, भगवान हमारे से वही करवाएं, और हम ऐसे ही भगवान हमारे से मंगल कार्य करवाते हुए और हमें शक्ति प्रदान करते हुए, हमारी को योग्यता देने वाला कौन है, वही भगवान है। वही हमारा सामर्थ्य है कि हम बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। वही हमें ये सामर्थ्य प्रदान करता रहे, और हम ऐसे ही गुणगान करते हुए भगवान के घर जाएं, और हमें अजीब भी ना लगे कि हम तो उसी पथ पर चल रहे हैं और हमें वहीं पहुंचना है। ओम श्री साई राम। जो बाकी विश्लेषण होगा वो कल हो जाएगा, क्योंकि आज वो सब लोग लेडीज जो हैं बहुत बिजी हैं वहाँ। आज भगवान ने उनको मौका दिया है कि वो अपने अपने सेंटर्स में महिला दिवस मना रही हैं। ओम श्री साई राम। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। सबको साईं राम, प्रेम भरा साईं राम, सब ऐसे ही भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए, अपनी संसारिक यात्रा को करते हुए, और भगवान को हमेशा मन में स्थापित करते हुए, और भगवान के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम जी, साई राम, साई राम।